नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। अक्सर सियासत की डोर थामने वाले सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आज पतंग की डोर थामी और इस दौरान सचिन पायलट ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को नहीं भूलना चाहिए कि साल 2013 में महज 21 विधायक बचे थे। क्या है पूरा मामला, उसे विस्तार से समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अक्सर सियासत की डोर थामने वाले सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मकर संक्रांति के मौके पर पतंग की डोर थाम ली, लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि पायलट इस मौके पर भी सियासी पेच काटते नजर आए। पायलट ने सियासी नियुक्तियों पर दो टूक बयान देते हुए कहा कि सरकार को 2 साल पूरे हो गए हैं और हमें उन मेहनतकश कार्यकर्ताओं का भी ख्याल रखना चाहिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि साल 2013 में मात्र हमारे 21 विधायक रह गए थे। मात्र 21 विधायक रह गए थे 2013 के चुनाव के बाद। उस गंभीर परिस्थिति में जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी को दोबारा जीवित किया और 21 से लेकर आज हम पूर्ण बहुमत पर आए हैं, ये कोई छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है। तो उन लोगों ने जो मेहनत कर सक्रियता दिखाई थी, जिन लोगों ने त्याग बलिदान दिया, उस वक्त का जो बीजेपी के शासन का प्रताड़न लोगों ने सहन किया, उन लोगों को आज हमें सम्मानित करने की ज़रूरत है। सिर्फ पद पोस्ट की बात नहीं है, लेकिन भागीदारी, उनका सम्मान, उनकी इज्जत, उनका रिकग्निशन, ये सब बातें हैं जो मैं समझता हूँ आम कार्यकर्ता कांग्रेस का राजस्थान का चाहता है। इतना ही नहीं, पायलट केसी वेणुगोपाल के अचानक हुए जयपुर दौरे पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वेणुगोपाल राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं और यहाँ के तमाम मुद्दे जो दिल्ली में रखेंगे उन पर चर्चा हुई। साथ ही जो कमेटी गठित की गई थी उस पर भी जल्द ही कोई अहम फैसला आएगा। वो राज्यसभा के सांसद हैं हमारे राजस्थान प्रदेश से और वो चिंतित हैं प्रदेश में जो केंद्र सरकार की तरफ से धनराशि कम मिल रही है उसको वो संसद में उठाना चाहते हैं। कई अन्य मुद्दे हैं जो आने वाले सत्र के अंदर वो उठाएंगे प्रदेश को लेकर। बाकी संगठनात्मक विषयों पर चर्चा हुई है और मैं समझता हूँ जो कमेटी बनाई थी आईसीसी ने उसमें से अहमद पटेल जी का स्वर्गवास हो गया, लेकिन बाकी 2 सदस्य हैं वो लगातार चर्चा कर रहे हैं और बहुत जल्द मुझे लगता है कि जो कमेटी के निर्णय हैं उसको लागू करने का काम चालू होगा। वहीं इस दौरान पायलट 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कोर्ट के निर्णय पर कुछ नहीं कहना, लेकिन जो कमेटी गठित की गई है उस पर जो किसानों ने सवाल खड़े किए वो बेहद महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने इंटरवीन तो किया, लेकिन मैं समझता नहीं कि जो पक्ष है किसानों का वो संतुष्ट हैं इस प्रकार का जो कार्रवाई उन्होंने करी है। मैं कोर्ट के निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो कमेटी मेंबर्स के ऊपर सवाल उठाए गए हैं किसानों के द्वारा वो बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं और जब तक उनका संतोषजनक तरीके से निराकरण नहीं होता मैं समझता हूं कि किसानों को संतुष्टि नहीं मिलेगी। कुल मिलाकर ये बात साफ है कि अब पायलट को पूरी उम्मीदें दिल्ली दरबार से ही हैं। लिहाजा अब देखना ये होगा कि पायलट की इन उम्मीदों पर दिल्ली दरबार कितनी जल्दी फैसला सुनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।